देखिए यहाँ पे ये मेरा आंसर जो है, यहाँ पर इसको मैंने माइनस किया, 2 में से 6 तो 2 आ गया यहाँ पर। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये +9 आएगा और ये 6 2 12 -12 आएगा। 9 10 11 हो गया ये, और 12 में से 11 गया तो -1 आ गया। ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे माइनर। तो देखिए माइनर कैसे निकालते हैं। ये माइनर है तो मैंने पहले M11, तो मैंने इसको ले लिया। M11 का मतलब पहला वाला एलिमेंट लेंगे, तो पहले एलिमेंट की रो और कॉलम ये दोनों नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 -3 -2 4 बचा ना। अब दूसरे पे आते हैं यहाँ पर। अब देखिए दूसरा करती हूँ, तो पहले मैं ऐसा कर देती हूँ फिर सॉल्व करूंगी ना, पहले मैं सबको बना वो कर लेती हूँ। अब मैंने ये दूसरा एलिमेंट लिया, तो दूसरा एलिमेंट का क्या है, ये इसकी कॉलम हो गया और ये इसका रो हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा, 0 -3 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर तीसरा एलिमेंट लूंगी, ये तीसरा एलिमेंट है तो इसका कॉलम ये हो गया, इसका रो ये हो गया। जो बचा वो लिख दो, 0 2 3 -2 हो गया ना। फिर इस पे आती हूँ मैं, इस पे क्या होगा, अब ये थर्ड एलिमेंट हो गया। अब ये मैं दूसरे रो का पहला एलिमेंट ले रही हूँ, तो इसकी रो ये हो गई और इसका कॉलम ये हो गया। तो ये बचा जो उसे लिख दो, -1 2 -2 और 4 हो गया ना। अब मैं लेती हूँ इसका दूसरे का दूसरा एलिमेंट ये ले रही हूँ, तो इसमें इसकी रो ये हो गई और कॉलम ये हो गया है ना। 2 का कॉलम ये हो गया, रो ये हो गई 2 का ना। तो क्या बचा हमारा, यहाँ 1 बचा और 2 बचा, 3 बचा और 4 बचा ना। अब मैं इसमें करती हूँ, तो अब इसमें मेरा ये 2 हो गया। अब ये मैं 3 वाला लेती हूँ, M23 है ना, दूसरी रो और थर्ड एलिमेंट। तो इसका कॉलम ये हो गया 3 का और रो ये हो गई। तो क्या बचा मेरा यहाँ पर, -1 है, -1 और 3 है और -2 हो गया। अब मैं लूंगी थर्ड कॉलम का, मैं इसका थर्ड लेंगी ना। अब मैं इसका थर्ड लूंगी, इसका सेकंड रो का थर्ड, तो ये हो गया। तो इसका तो ये जो है ना, ये M31 यहाँ लिख दे रही हूँ ना, इसका कंफ्यूजन ना हो ना आपको। ये M31 है, तो 31 का मतलब क्या होगा, ये वाला लेना है हमको। तो इसकी रो ये होगी और इसका कॉलम ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये बचा -1, जो बचा उसे लिख दो 2 -3 हो गया। फिर हम दूसरा एलिमेंट इसका लेते हैं, ये ना M32 का दूसरा एलिमेंट ये है, तो इसकी रो ये हो गई और इसका कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 0 और -3 हो गया ना, ये हो गया। अब मैं लेती हूँ थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, ये इसका कॉलम हो जाएगा, ये इसका रो हो जाएगा, इसे छोड़ दो और जो बचा है उसे लिख दो। तो 1 -1 0 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 2 8, इसको पहले करते हैं ना, यहाँ वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, माइनस का साइन लगाओ, फिर 3 2 6, तो माइनस से माइनस कट गया तो 6 आ गया ना। -1 कट जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो 8 में से 6 के कितने बचेंगे, 2। फिर है 0 4 को 0 ही आएगा, माइनस का साइन लगाओ और फिर 3 3 9, तो ये -9 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ पर है 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, -3 2 6, तो यहाँ -6 आ जाएगा। 4 1 4, -4 और 2 2 4, तो पहले माइनस होगा, फिर 2 2 4 भी माइनस का ही आएगा। तो ये हो गया, तो ये होगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -4 और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, -4 और +4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर ना। यहाँ पर 4 1 4 और 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2। 2 1 2 हो जाएगा और माइनस का साइन आया और 3 1 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -3 आ जाएगा ना। तो जब इसको खोलेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन, 2 2 4, तो यहाँ आएगा 1। यहाँ पर 3 1 3, तो -3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा ना। तो 3 2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना। नहीं 3 2 0 0 आएगा ना, सॉरी गलत कर दिया, 0 आएगा ना। तो -3 का क्या आएगा, यहाँ पर -3 ही आएगा। ठीक है, फिर 1 2 2 हो जाएगा,
माइनस, और -1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हमारा माइनर। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, अब मैं इसका कोफैक्टर निकाल रही हूँ। तो ये मेरा है C11, C12, C13, इसी को देखिए कर रही हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ C21, C22, C23, C31, C32, C33 आ जाएगा ना। अब मैं इसको करती हूँ C11 में क्या हो जाएगा हमारा, ये 112 होता है, मतलब इवन नंबर है तो 2 आएगा। यहाँ पर 12 ऑड नंबर है तो यहाँ -9 आ जाएगा। 134 है, इवन नंबर है तो -6 ही रहेगा, और 0 है तो 0 का तो कुछ भी वो नहीं होता है। अब C224 है तो यहाँ -2 ही आएगा। यहाँ 1 है, 325 ऑड नंबर है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ 3 में से 4 गया, यहाँ -1 आना चाहिए ना, 3 में से 4 गया, -4 बड़ा का है तो -1 आएगा। 31 जो है 4 है तो यहाँ पर -1 ही रहेगा। यहाँ पर 325 है, ये ऑड नंबर है, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। C336 है तो ये 2 ही रहेगा। ये आ गया हमारा। अब हम आगे करते हैं। अब हमारे जो ये को फैक्टर आए हैं इसकी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं को फैक्टर की। तो क्या बनेगी, देखो ये तो आपको पता ही है, ये तो मैं कई उससे बता चुकी हूँ कि ये ऐसे बनेगा। ये C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। बात है ना, एक जैसे ही क्वेश्चन है, बार बार उसी चीज को रिपीट करने में लगता है कि नहीं, फिर इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो। C11 क्या है हमारा 2 है, C12 क्या है -9 है, C13 क्या है -6 है, C21 0, C22 -2, C23 -1, फिर क्या है C31 -1, C32 3 हो जाएगा, C33 2 है ना, C33 2 है। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका जो रो है वो कॉलम फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 3 2 हो गया ना। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया है, ये क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकाल लिया हमारा, ये आ गया। अब हम फॉर्मूला इनवर्स का लिखते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स 1/A डिटरमाइन, और क्या होता है ए एडजॉइंट ए, है ना। तो हमारा क्या है यहाँ पर 1/A कितना निकाला था हमने, ए डिटरमिनेंट कितना निकाला था -1, तो इसकी जगह पे -1 रख दो और इसकी जगह पे ये रख दो। तो ये क्या है हमारा 2 0 -1 9 -9 -2 3 -6 -1 2। तो ये माइनस कहाँ आ जाता है, यहाँ आगे आ जाता है, बस यही हमारा आंसर, ठीक है ना, आ गया हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 11 है। देखिए इसमें ये दे रखा है, मैंने इसको लेट कर लिया। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालती हूँ। तो डिटरमिनेंट में कैसे करते हैं हम, पहले लेते हैं ये 1 लेंगे ना, पहले लेंगे 1 और फिर मैं इसका 1 लेंगे तो इसकी ये रो, इसका ये कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे, ये लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा cos अल्फा और cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये वाला हम ये तो 0 ही है तो 0 0 ही आएंगे, इनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, 0 0 ही आएंगे। तो अब इसको ही कर लेते हैं ना, क्योंकि ये 0 बाहर आएगा ना। तो cos, अगर मान लो आप 0 लोगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ दोगे तो 0 sin अल्फा 0 cos अल्फा हो गया। करना चाहो तो मैं करके दिखा देती हूँ, चलो कर देती हूँ मैं। ये हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, जब हम 0 लेंगे तो ये वाला कॉलम होगा और ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा 0 sin अल्फा और ये आ जाएगा 0 माइनस cos अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ -0 लेना था, यहाँ +0 लेंगे तो क्या होगा +0, ये 0 होगा
तो ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, तो ये बचा मेरा, तो 0 कॉस अल्फा और 0 साइन अल्फा हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा ना, माइनस तो साइन पहले ही लगेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा यहाँ पर ना। ये हो गया। अब ये माइनस 0 से 0 करोगे तब भी ये आएगा ना, 0 है यहाँ पर, 0 से कॉस अल्फा करो 0 आएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा। यहाँ पर प्लस 0, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा और यहाँ भी 0 ही आएगा, तो ये तो 0 ही आ गया पूरा ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस को बाहर ले लेंगे ना। माइनस को बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया हमारा, ठीक है, माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो मन ही आएगा ना आंसर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, ये तो 0 0 ही आ गया, इसको छोड़ ही दो, है ना। तो अब जब इसको करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1 हो जाएगा ना। ये होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये है आइडेंटिटी। तो इसे हम यहाँ पर -1 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया था। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, सिंस ए इक्वल नहीं है 0 से, तो क्या होगा, 10 ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है। अब आगे करते हैं। अब देखिए इसका माइनर निकालते हैं ना। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ पहले वाला, तो पहला मेरे वाला क्या होगा, M11 होगा, है ना। M11 का होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, तो सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा मेरा, पहले मैं 1 ले रही हूँ, 1 लूंगी तो क्या होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, इसको नहीं यूज करना है, ये बचा हमारा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया, ठीक है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस का साइन आता है ये बीच में, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना। तो अब मैं इसमें से क्या करूंगी, माइनस इसका जो है कॉमन ले लूंगी। तो जब मैं यहाँ माइनस कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा यही फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, M12 लेते हैं, ठीक है। दूसरे पेन से करते हैं, आपको समझ में आएगा। 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे, ये 0 दूसरा एलिमेंट लेते हैं। तो इसका तो ये कॉलम हो गया और ये रो नहीं लेनी है हमको ना। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। तो इसको करोगे तो क्या आएगा, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 ही आंसर आएगा ना, इसका 0 आएगा। अब दूसरा करते हैं, M13 लेते हैं, है ना। तो इसका लेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो अब क्या होगा, यहाँ 0, अब आपने ये वाला 0 ले रहे हो ना, तो ये भी 0 ही आएगा आंसर, ले करके बताती हूँ मैं। ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे ना। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 करोगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये M13 हो गया ना। अब तीसरा हम एलिमेंट लेंगे, कौन सा, ये वाला। तो M ये कौन सा है, दूसरी रो है और पहला कॉलम है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा।
तो अब इसमें क्या करेंगे, अब ये वाला लेना है ना, तो ये वाला लेना है, तो इसमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या बचा हमारा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, इससे इसको करोगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ भी 0 ही आंसर आ जाएगा ना। अब आगे करते हैं, अब M22 लेंगे ना, ये दूसरा लेंगे ना, दूसरा अभी इसका दूसरा तो M ये 8 और 2 2 हो जाएगा ना, दूसरा कॉलम दूसरा रो। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ, दूसरे पेन से करती हूँ, M22 लेंगे तो ये क्या होगा मेरा, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होगा ना। इसको करेंगे तो क्या आएगा, अब मैं ये ले रही हूँ, ये वाला ले रही हूँ ना, ये वाला, तो इसका ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा आ गया ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस कॉस अल्फा, और 0 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, तो प्लस नहीं माइनस 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, M23 लेते हैं ना, M23 लोगे तो क्या है यहाँ पर, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये है ना। अब मुझे लेना है इस बार तीसरा वाला, ये वाला लेना है, तो इसका ये कॉलम हो गया और इसकी ये रो नहीं लेनी है वो, तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 0 1 0 0 साइन अल्फा 0 साइन अल्फा, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब करती हूँ मैं M31, अब थर्ड रो शुरू कर रही हूँ ना, 31, तो इसका हो जाएगा मेरा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा, अब मैं ये वाला ले रही हूँ ना, ये वाला, तो इसकी ये रो और ये कॉलम नहीं लेना है, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 आंसर आ गया ना। अब आगे करते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 हो गया, फिर साइन अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा, फिर 0 0 0, और फिर सबसे पहले 1 माइनस 1 है। ठीक है, देखिए ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया है, C11 का -1, सी ये जो 1 1 जो ऑड नंबर है वो तो साइन वही रहेंगे, जो इवन है उनका तो वही साइन रहेगा, जो ऑड है उनके साइन बदल जाएंगे। तो 1 1 का -1 इवन है, 1 1 2 होता है, और सारे 0 0 तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22 आया तो ये इवन नंबर है, तो ये वही साइन रहेगा जो इसमें है, माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पर C23 में क्या है, साइन अल्फा है, लेकिन 23 ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है यहाँ साइन हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। अब ये दूसरा है, ये साइन अल्फा है, ये 32 है, तो 32 का मतलब 5 हो गया ऑड नंबर, तो यहाँ पर माइनस आएगा साइन ना। और यहाँ पर 33 से 6 हुआ, तो ये इवन नंबर है तो कॉस अल्फा ही रहेगा। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको ये इसका अब एडजॉइंट निकाल रही हूँ, तो मैंने ये इसमें रखा और मैंने इस सबको यहाँ पर लिख दिया। देखो C11 मेरा -1 है, फिर 0 है, फिर 0 आया है ना, और फिर C21 0 है, फिर माइनस कॉस अल्फा आया, C22 माइनस साइन अल्फा हुआ, C31 0 है, C32 साइन अल्फा है, और ये कॉस अल्फा है ना। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज करूंगी तो क्या आएगा मेरा आंसर, पहली रो पहला कॉलम 0 हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये हो गया हमारा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इसका वो निकालना है, तो हम वही करते हैं। ए इनवर्स निकाल रहे हैं ना, इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 A डिटर्मिनेट, और ये क्या है A एडजॉइंट A। तो A हमने कितना निकाला था, A डिटर्मिनेंट कितना निकाला था हमने, -1 निकाला था ना, ये -1 आया था। तो यहाँ हो जाएगा 1/-1, और ये कितना है हमारा, तो माइनस यहाँ से निकाल के इधर रखा दो माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लगा देंगे तो ये -1/1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा -1 0 0 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है -1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे माइनस रह जाएगा। तो ये 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस बचा ना, यहाँ पर ऐसे माइनस बच गया यहाँ पर। तो क्या होगा 0 0 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया। अब माइनस इसको करोगे तो क्या होगा, इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो 1 प्लस का हो गया, 0 0 में कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा ये cos अल्फा था, देखो ये सारे माइनस को, जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, और ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, एक बी मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें सबसे पहले ए बी का इनवर्स निकालना है, तो पहले तो ए बी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी लेते हैं। यहाँ पर ए बी लेंगे तो ए है हमारा 3 7 2 5, ये हो गया, और दूसरा है हमारा 6 8 7 और 9 है ना। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 को पहली रो को पहले कॉलम से करो, तो क्या हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा ना, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 7 को 7 से करो, तो +7 × 7 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 × 8 हो जाएगा, प्लस 7 × 9 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब दूसरा करते हैं, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 6 हो जाएगा, प्लस 5 × 7 हो जाएगा ना। फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 8 हो जाएगा, प्लस 5 × 9 हो जाएगा। अब जब इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 18 प्लस 7 7 49 हो जाएगा ना, 6 2 12 प्लस 7 35, ये हो गया। 8 3 21 7 9 63, 8 2 16 45, ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम प्लस कर देते हैं। अब देखिए इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67 87 47 और 61 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमने ए बी तो निकाल दिया, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ए बी का जो मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं वो 0 नहीं आना चाहिए ना, पहले उसको ट्राई करते हैं, तो पहले वो निकालते हैं। तो ये हो गया मेरा 67 87 और 47 और 61 हो जाएगा ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं लेती हूँ 67 लिया मैंने, तो यहाँ पर जब 67 लूंगी तो ये मेरी रो हो जाएगी और ये मेरा कॉलम हो जाएगा, जिसे मुझे नहीं लेना है ना। नहीं, पहले मैं, अच्छा हाँ ठीक है, 67 को 61 से मल्टीप्लाई करूंगी पहले मैं, 67 × 61 हो जाएगा ना, × 61 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ आ जाएगा 87 × 47 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा
4087 आएगा और यहाँ आ जाएगा 4089। जब इनको माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा -2, है ना। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैंने कर ली, इससे टाइम बहुत वेस्ट होगा नहीं। तो सिंस ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है ना, करता है। अब हम क्या करेंगे, इनका वो निकालेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे सबका ना। माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 67 मैंने लिया तो ये और ये हो गया, तो यहाँ पर 61 आ गया ना। अब M12 लेती हूँ तो क्या है यहाँ पर 67, ये 61 था, 67, 87, 47 और ये है मेरा, नहीं 67 ही है यार, 67 ही है ना, और ये 61 था। अब मैंने दूसरा लिया तो दूसरे की रो ये हो जाएगी, ये कॉलम हो जाएगा, ये रो हो जाएगी, तो 47 बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा ना। अब M21 लूंगी, ये दूसरा वाला M21 है, तो M21 लूंगी तो क्या है 67, 87, 47 और 61। M21 कौन सा होगा, ये वाला है, तो इसकी ये रो हो जाएगी, इसका ये कॉलम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 87। M22 लूंगी, दूसरा ये वाला लूंगी अब, तो क्या होगा मेरा 67, 47, 87, 61। अब मुझे ये लेना है, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो रहने देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा 67 बच जाएगा। तो ये हमारा माइनर आ गया। अब मैं इसका कोफैक्टर निकाल लेती हूँ सबका। कोफैक्टर निकालूंगी तो क्या है C11 2 हो गया ना। अब देखिए C11 में क्या हुआ, 61 ऑड नंबर, इवन नंबर है, 112 हो जाएगा, तो इवन है तो 61 ही रहेगा ना। यहाँ पर ये 123 हो जाएगा, तो ऑड नंबर है तो यहाँ -47 हो जाएगा। 21 ये भी ऑड नंबर है, तो यहाँ भी -87 हो जाएगा। यहाँ 22 इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का जो है साइन वही रहेगा, तो 67 आ जाएगा हमारा, ये आ गया। तो अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पहले तो इसका वो बनाना पड़ेगा ना, इसका पहले ये बनाना पड़ेगा ना, एडजॉइंट ए बनाएंगे ना पहले, तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम C11 लिखते हैं तो 61 हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरा 47 -47 -87 और ये हो जाएगा मेरा 67 ना, ये हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जो पहली रो है ये कॉलम बन जाएगी, तो -47 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -87 और 67 हो जाएगा ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने सही किया है, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ तो कहीं पहले माइनस नहीं था, यही आएगा, सही किया है ना। तो ये आ गया हमारा इसका ये। अब हम इसका वो निकाल लेते हैं ना, इधर निकाल देती हूँ है ना, इसको यहाँ पे कर देती हूँ। ए ट्रांसवर्स, ए बी ट्रांसवर्स है ना, ए बी ट्रांसवर्स का ए बी इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए बी का, यहाँ पर हमने ए बी का निकाला है ना, ये तो हमने ए बी का निकाला ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी एट जॉइंट ए बी है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये क्या निकाला था हमारा -2, तो यहाँ माइनस लगा दो, इधर 2 लिख दो, और यहाँ पे ये लिख दो 61 -87 -47 और 67। ये तो हमारा क्वेश्चन में जो दिया था ए बी इनवर्स 1, इसका निकाला हमने ना। अब हमें निकालना है बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसका अलग निकालना है ना। अब इसका अलग निकालते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब मैं पहले ए का निकालूंगी ना, तो ए मेरा दे रखा है ये 3725 दे रखा है ना, बी मुझे दे रखा है 68 और 79 है, ये दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसका वो निकालूंगी, डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो डिटर्मिनेंट के क्या होगा यहाँ पर, ये 3 5 15, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 5 15
और 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा ना। यहाँ पर करूंगी तो क्या आएगा मेरा, बी का डिटरमिनेंट निकालती है तो क्या है 9 6 जा 54 हो जाएगा ना, 54, 7 8 जा 56, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा -2। तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जो ए और बी है, मतलब ए जो है वो ये भी नॉन जीरो है और बी भी जो है नॉन जीरो है, तो इसलिए ये दोनों जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ लिख दो आप सिंस एग्जिस्ट करते हैं, हाँ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमें इसके वो निकालने पड़ेंगे, माइनर निकालने पड़ेंगे सब। देखिए अब मैंने क्या करा, अब पहले तो मैंने ए बी का इनवर्स निकाल दिया यहाँ पर ना, ए बी का इनवर्स यहाँ पर निकाल दिया। अब उसने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ए और बी और ए का अलग अलग निकालो। अब ये बोला है ना, देखो बी और ए का अलग अलग निकालो, बी इनवर्स और ए इनवर्स। हमने ये तो LHS, तो ये LHS था हमारा और ये RHS था, तो हमने LHS तो प्रूव कर दिया। अब हमें RHS भी करना है ना, तो RHS लिया हमने, तो मैंने ए ले लिया। तो ए का सबसे पहले मैं ये निकाल रही हूँ, डिटरमिनेंट निकाल रही हूँ। तो कैसे निकलेगा उसका, ये निकलेगा यहाँ पर, इसको 3 5 से क्या होगा 15 और -7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा ना। अब बी का निकाल रही हूँ, 9 6 ज़ा 54, 8 7 ज़ा 56, तो इक्वल टू -2 आ जाएगा। तभी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ये जो है इसके लिए ए इनवर्स और बी इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा, अब हमें निकालना है इसका माइनर, तो अब मैं माइनर निकालती हूँ इसका। तो ये मैंने लिख दिया है जिससे कि जल्दी काम हो जाए ना। तो M11 में क्या है, ये है 1 1 ना, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ 5 बचेगा। फिर तो ये लेते हैं दूसरा वाला, तो इसका कॉलम ये हो गया, रो ये छोड़ दो उसको, तो 2 बच गया। अब थर्ड ले रहे हैं, थर्ड का आगे जो क्या होगा, इसका ये रो कॉलम हो जाएगा, इसका रो हो जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। और इसका लोगे तो, इसका लास्ट वाले का लोगे तो क्या, इसका ये कॉलम और इसका ये रो रह जाएगा, तो 3 हो गया। अब इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स क्या होगा, सी, दूसरे पेन से निकालती हूँ ना, C11, तो कोफैक्टर में क्या होगा 5 है, 1 1 तो इवन नंबर हो गया, 5 ही आएगा। C12 जो है ऑड नंबर हुआ तो -2 हो जाएगा। C21 होगा, ये भी ऑड नंबर है तो यहाँ -7 हो जाएगा। C22 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वही रहेगा, 3 रहेगा। अब हम इसका निकालते हैं, देखो इसको इससे मतलब पहला वाला 6 लेंगे, तो 6 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 9 बचेगा। फिर 8 लेते हैं तो इसका रो और इसका ये कॉलम और रो हो जाएगा, तो यहाँ 7 बचेगा। इसको लेंगे तो अब ये 7 लेंगे तो इसका ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो यहाँ 8 बचा। इसको लेंगे M22 ये वाला लेंगे तो इसका ये कॉलम और इसका ये रो खत्म हो गया, तो ये 6 बचा ना। अब इसके कोफैक्टर इसके भी निकाल लेते हैं, तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, C11 में ये इवन नंबर है तो ये 9 ही रहेगा। C12 में ये ऑड हो गया, 1 2 3 हो जाता है, तो यहाँ -7 हो जाएगा। यहाँ पर C21 में ये भी ऑड हो गया तो ये -8 हो जाएगा। C22 में इवन नंबर है तो ये 6 ही रहेगा। ये आ गए हमारे ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या निकालना है, B इनवर्स A इनवर्स निकालना है ना। तो अब देखो कैसे, तो अब देखो इसका क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे A का हम ना, A का निकाल रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, ये जो ये है इसी को लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा C11, ये हो गया 5, ये -2, ये -7 और ये 3 हो गया, ठीक है। और B का निकालेंगे तो क्या आएगा, B का निकालो तो B का क्या आएगा, 9 -7 -8 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गए हमारे ना, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये -5 2 सही है ना, हाँ सही है, 2 -7 सही करा। फिर हम ये क्या करेंगे इसका, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा पहली रो पहला कॉलम, और ये -7 3, ये हो गया मेरा ना। और इसका ट्रांसपोज करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा मेरा 9 -7 और -8 6, ये बन जाएगा मेरा ना, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालूंगी तो क्या आएगा, 1 अपॉन, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा क्या लिखना था, ट्रांसपोज होगा ना, ये डिटर्मिनेंट है ना, ए का डिटर्मिनेंट होगा, और एडजॉइंट ए होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1 अपॉन ए कितना है मेरा, ए कितना निकाला था मैंने, ए डिटरमिनेंट 1 निकाला था, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला कॉलम आ जाएगा, 5 -7 -2 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, 1 ये है, और मैं बी का निकाल रही हूँ ना, बी इनवर्स निकाल रही हूँ। तो बी इनवर्स निकालूंगी तो क्या आएगा मेरा, 1 अपॉन, ये बी इनवर्स का क्या था मेरा, ये -2 था ना, तो यहाँ -2 हो जाएगा, और इसका ये आ जाएगा, तो 9 -8 -7 और 6 हो जाएगा ना, ये आ गया हमारा। लेकिन हमें तो निकालना था बी इनवर्स ए निकालना था ना, बी इनवर्स ए निकाला। तो देखो अब क्या करेंगे, हम बी इनवर्स ए इनवर्स लेते हैं ना, तो अब हमें इसका निकालना है ना, अब हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स लेंगे ना। तो ये लेंगे तो हमारा बी इनवर्स क्या है, 1/2 है, और ये है मेरा 9 -8 -7 6, ये है ना, ये ले लूंगी मैं। और फिर क्या करना है, ये 1 है तो 1 से 1 कट ही जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 5, ये ए इनवर्स ले रही हूँ ना, -2 3 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो हमने इनवर्स ही निकालते हैं ना, इन दोनों को यहाँ रख दिया हमने। अब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 9 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा, इस वाले को इससे करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 45, और फिर इसको इससे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे। फिर इस वाली रो को इससे करेंगे, तो इस वाली रो को इस कॉलम से, तो ये 9 8 जा 63 हो जाएगा, माइनस का ना, माइनस का 63, और 8 को फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा, -24 हो जाएगा। फिर 7, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 7 5 जा 35 माइनस का, फिर 6 2 जा 12 माइनस का, और फिर इस वाली रो को फिर इस कॉलम से करेंगे, 7 7 जा 49, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 18। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ आंसर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 तो रहेगा ही यहाँ पर ना, 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 45 और 6 करेंगे तो 61 -87 -47, और ये आ जाएगा मेरा 87 आएगा, 67 सॉरी, हाँ 67 आ जाएगा। तो अब देख लो आप, हमने एक ये निकाला था आंसर, ये वाला था हमारा, इससे निकाला था ना हमने, देखो ये निकाला था ये, तो देखो ये हमारा ए बी इनवर्स हमारा क्या आया था, ए बी का इनवर्स आया था हमारा 61 -47 -87 67 था ना, ये आया था। और दूसरा हमारा है क्या, ए इनवर्स बी इनवर्स 1, इसका हमने निकाला, ये क्या आया हमारा, ये आया ना 61, ये आया है इसका इनवर्स भी तो निकाला था हमने, ये निकाला था, सॉरी मैं ये देखना भूल रही, ये है ना इनवर्स, तो ये 1/2 भी आया था, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी, ये भी। अब इसका इनवर्स निकाला तो क्या है हमारा, 1/2 61 87 और -47 और 67, देखो बराबर है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो प्रूव हो गया, ए बी इनवर्स और ए इनवर्स 1 बी इनवर्स 1 ए बी इक्वल, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था हमें। देखिए इसमें आपको कुछ चीजें, क्वेश्चन 13 जो दे रखा है इसमें, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, और ये शो दैट ए स्क्वायर -5a + 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 दे रखी है। हमें ए इनवर्स निकालना है हमको ना, तो सबसे पहले आपकी ध्यान रखिए, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो इक्वल टू
ए स्क्वायर को हम ऐसा नहीं कि कोई भी आइडेंटिटी दी है इसका स्क्वायर कर दें, ऐसे नहीं करेंगे। पहले ए निकाले ए और फिर इंटू ए को करेंगे ना। और ए क्यूब होगा तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे इससे, फिर इंटू ए करेंगे। अगर ए की पावर 4 होगा तो पहले ए इंटू ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। ए 16 होगा तो ए 4 इंटू ए 4 निकालेंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसमें कि पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और ये लेना पड़ेगा। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर, ए है हमारा 3 1 -1 2 है ना, और 3 1 -1 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो पहली रो को पहले कॉलम से ना, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 और +1 नहीं माइनस हो जाएगा ना, 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, अब पहली रो और दूसरा, तो दूसरे का क्या होगा, 3 1 जा 3 1 2 जा 2, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ -3 आ जाएगा, और 2 को करेंगे तो 2 -1 आ जाएगा ना यहाँ पर। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो -1 को 1 से करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो +4 आएगा ना, ये आ जाएगा हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 में से 1 गया 8 बच जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, -3 3 1 जा 3 नहीं क्या करा था मैंने, 1 को करा था ना, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 आएगा यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5 आ जाएगा ना, और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3। तो ये हमारा हमने ये RHS निकाल दिया है ना, जो हमें नहीं हमने ए स्क्वायर निकाला, सॉरी ये ए स्क्वायर है, ये निकाला ए स्क्वायर। अब हमें करना है, अब हमें निकालना है LHS निकालना है ना। LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS हमें दे रखा है a स्क्वायर -5a + 7i, ये दे रखा है ना। देखिए अब हम इसका LHS लेते हैं। LHS हमने ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड जो है हम इसमें यहाँ पर, अब हम ना इसके LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, अब a स्क्वायर हमको दे रखा है यहाँ पर, ये हमने निकाला ना, a स्क्वायर निकाला हमने, ये लिख देते हैं 8 5 -5 3 हो गया। ठीक है, फिर है -5, a कितना है हमारा, a है हमारा ये है 3 1 -1 2 है। ठीक है, और +7 i कितना है, आइडेंटिटी कितनी है 1 2 है, 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 की बनाएंगे, 0 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को वो कर देते हैं, ये है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना सबसे पहले तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 8 5 -5 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मेरा ये 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं -5 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस को बाहर ही रहने दो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस का आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ये +7 से कर दो इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन लगा दो, 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7 0 7 0 0 7 1 जा 7, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब इन सबको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो ये a11 है, ये a11 है, ये a11 है और ये a11 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 -15 और +7 लिख सकते हैं। ऐसे ये होंगे, ये a12 है, ये a12 है, ये a12 है, तो कर देंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 -5 और -0। अब ये a21 है, ये भी a21 है, ये भी a21 है, ओ सॉरी ये नहीं है, a21 ये है, तो इससे करेंगे तो ये -5 हुआ, फिर हो जाएगा माइनस, और ये -5 ब्रैकेट में हो गया, और ये हो जाएगा -0। फिर यहाँ से लेंगे, ये क्या है 3 है, ये है माइनस है, और ये है 10 है ना, 10 है, 10 है, और ये 7।
+7 ना, यहाँ भी प्लस आएगा, माइनस लगा देंगे, प्लस आएगा ना, क्योंकि तो प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 8 में से 15 माइनस का है और 7 क्या हो जाएगा, 14 एक 15 से 15 जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ देखो ये -5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -5 यहाँ हो जाएगा, देखो -5 और ये +5 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 10 है और 7 और 3 को प्लस करोगे तो 10 में से 10 गया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया ना इसका आंसर। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने, क्या प्रूव किया, 10 a² - 5a + 7 i = 0। यही तो दिया था हमें क्वेश्चन में, है ना, ये = 0, ये हमने प्रूव कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हमें a लिखा ना, फाइंड a इनवर्स निकालना है, तो हम a इनवर्स निकालेंगे तो लिखेंगे a इनवर्स निकालते हैं ना। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन लेंगे, a² - 5a + 7 i = 0 ना। इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड जो है a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड। इसका ये भी निकालने का तरीका है, दूसरा तरीका वो भी है कि आप माइनर और कोफैक्टर निकाल के कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी थोड़ा सा है इसलिए मैं इसको इस ढंग से करा रही हूँ, इसको थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो चलिए मैं a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा a इनवर्स से मेरा कैसे हो जाएगा, a² से मैं कर रही हूँ ना, तो ये a² - 5a + 7 i हो जाएगा = a इनवर्स × 0 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, a इनवर्स को a से करोगे तो क्या खुल जाएगा ना, ये देखिए ये a इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, a इनवर्स हो जाएगा तो यहाँ पर a² हो जाएगा ना। तो मैंने आपको बताया था, चलो मैं लिख देती हूँ फिर कहीं यहाँ पर ना कर दो ना, पहले ही लिख ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a इनवर्स ये हो गया, और a को हम कैसे करते हैं, मैंने बताया था आपको कि हमेशा a को ऐसे करते हैं, a × a में किया जाता है ना। तो यहाँ पर a × मैं a कर दूंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, a² को हम a × a में करते हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पर a इनवर्स 1 और a को लेंगे तो क्या किसके बराबर होता है, ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, भूल तो नहीं गए आप। a इनवर्स 1 और a इनवर्स और a जो है वो किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है ना, आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये हमने करा हुआ है। तो ये पूरा i के बराबर हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, × a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आए हम, -5 है ना, 5a इनवर्स है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो अब इसमें क्या करो, 5 को बाहर ले लो, ये a इनवर्स a हो जाएगा ना, यहाँ पर 7 को बाहर ले लो, ये a इनवर्स a हो जाएगा ना, वो i हो जाएगा, सॉरी i है ना, तो i होगा = 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर तो i × a आ गया, यहाँ पर हम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और हमने यहाँ पढ़ा था ना a इनवर्स a = i होता है, तो यहाँ हम i लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अगर a इनवर्स और a इनवर्स यहाँ पर a अगर होगा तो ये किसके बराबर होता है, a के बराबर हो सकता है। तो यहाँ a इनवर्स होगा तो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 7 इनवर्स के बराबर हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या = 0 हो गया ना। इसे समझना आप, तभी समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे आप, समझे। देखो मैं फिर से बताती हूँ, a इनवर्स a² था ना, उसको a × a में खोल दिया, तो a इनवर्स a जो होता है ये हमें पता है i के बराबर, तो मैंने यहाँ i लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 को बाहर कर दिया, a इनवर्स a जो होता है ये जो होता है i के बराबर, तो यहाँ मैंने i लिख दिया। फिर ये a इनवर्स i था, तो a जो होता है वो a के बराबर होता है, तो अगर हम a इनवर्स i के बराबर लिखेंगे तो किसके बराबर होगा, a इनवर्स के बराबर ही तो होगा। देखो a के बराबर, तो i इनवर्स a किसके बराबर, a इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स वाले को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है ना,
तो यहाँ 7A इनवर्स लिख देंगे ना। तो ये क्या बचेगा हमारा, इक्वल टू ये अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या करते हैं, हमें इसे प्लस में रखना है तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, है ना। तो जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो 5i है ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ना, और ये जो ia है ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज और है कि जो ये ia ये किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है ना, a के बराबर होता है। यहाँ लिख देती हूँ, ia जो है a के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पे a लिख सकते हैं। तो इस a को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मैं यहाँ एक कॉलम और बना देती हूँ आपको वो ना हो। ia हमारा हो गया a के बराबर ना, a के बराबर -5i प्लस 7a इनवर्स, ये हो गया हमारा। तो 5i, अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, जब इसको इस साइड में ले जाओगे तो 5i प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ a माइनस का हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a इनवर्स को यहीं पे रहने दो और 7 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/7 हो जाएगा ना, 1/7 ये 5i माइनस a हो जाएगा ना। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब a इनवर्स में, अब a इनवर्स को निकालना तो इसकी वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी, तो हम इसे वैल्यू रखते हैं इसकी ना, पुटिंग वैल्यू। क्या वैल्यू रखोगे इसमें, a इनवर्स तो ये ऐसे ही रहेगा, 1/7 भी ऐसा रहेगा, 5 और 5 के साथ आप क्या रखोगे, यहाँ मैं 5 रख देती हूँ अलग से ना, यहाँ रख देती हूँ 5 ना, इंटू 5 नहीं अंदर ही रखती हूँ। ये 5 हो गया मेरा, क्योंकि इसके साथ नहीं गया, 5 ये हो गया। और अब मैं इसको अंदर रख देती हूँ। क्या है मेरा i कितना है, 1001, क्योंकि 2 का है ना तो 2 का ही लेंगे। ये हो गया हमारा। और दूसरा क्या हुआ मेरा, और माइनस a है, a कितना था मेरा, a था मेरा 31 ना, 31 -1 2 हो गया ना। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करूंगी, पहले तो इसको कर देती हूँ, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, ये हो गया मेरा ना, ये हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ 3 है, 1 है, -1 है और 2 है। तो अब देखो इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट ही माइनस कर दो। अब तो क्या कितनी बार करोगे ऐसे, तो 5 1/7 है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। देखो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो पता ही है अब इतने क्वेश्चन कर चुके हो। 2 0 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, ऐसा होगा ना, देखो 0 और -1 होगा तो -1 ही आएगा यहाँ पर ना। 0 में से -1 करोगे, 0 में से -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो 0 है, पहले ही माइनस है, फिर इसमें भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना। फिर 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या हो गया हमारा आंसर, 10 a इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 -1 1 3, बस आ गया आंसर आपका, समझ गए आप, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरी, अब देखिए अब दूसरा जो क्वेश्चन हम करेंगे, मेरे ख्याल से तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे। अगर फिर भी कोई आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो, कोई ना समझ में आए तो आप जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 40 भी लगभग वैसा ही है। तो सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स का, पहले मैंने बताया था कि ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का क्या होता है, ए इंटू ए। तो सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर ही निकालते हैं ना। चलो तो निकालते हैं हम, ए स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे ना। तो हमने 2 मैट्रिक्स 3 2 के ले लिए, ये 3 2 है 1 1, और ये भी 3 2 1 1 है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैंने बोला था पहला रो और पहला कॉलम लेते हैं ना। तो ये लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 1 जा 2, ये हो गया। अब पहली रो रहेगी और सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 1 जा 2, नहीं पहली रो, ठीक है ये हो गया। हाँ ठीक है कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना इसको। तो 3 2 जा 6 था, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए था ना, आधा वो ऐसे लिख दिया। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ठीक है ये हो गया हमारा। अब दूसरा करते हैं, अब दूसरी रो लेंगे और पहला कॉलम, है ना। पर पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, फिर दूसरे कॉलम से करते हैं, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, दूसरे कॉलम से करेंगे। तो 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1,
फिर 1 को 2 से करो, फिर 1 से करो, 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 3 2 जा 6 और प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर 9 2 11 और 3 1 4 6 2 8 2 1 3। ये आ गया हमारा आंसर ना, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए अब हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन अपनी ना, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, कौन सी दे रखी है, ये दे रखी है ए स्क्वायर, ध्यान रखाई देना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 है ना। तो ए स्क्वायर तो मेरा ये है, मैं इसको लिख लेती हूँ पहले। तो ये हो गया मेरा 11 8 4 और 3 हो गया ना। फिर प्लस ए क्या है मेरा, ये दे रखा ना, ये दे रखा है 3 2 1 1, ठीक है। प्लस फिर क्या है बी लिखो, और आई कितना होगा 2 इंटू 2 का है, तो ये भी 2 इंटू 2 का ही होगा, 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इक्वल टू क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया था कि ये a11 और a11 को प्लस कर देंगे, यही तो करेंगे सबसे पहले। उससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना साथ में। तो ये तो मेरा है 11 8 4 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3a प्लस 2a और प्लस a, ये हो जाएगा ना, ये हो गया। अब b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा b 0 0 b, ये आ जाएगा, और इक्वल टू क्या है 0 है ना, यहाँ 0 लगा दो। अब मैं इन सबको प्लस करती हूँ, मतलब ये जो मेरा a11 है और ये a11 है, इन तीनों को प्लस करूंगी ना। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b हो जाएगा ना। अब a12 को प्लस करूंगी, a12 को प्लस करूंगी और a12 को प्लस करूंगी, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 0 हो जाएगा ना। अब नीचे वाले करती हूँ, इस वाले को इस वाले को इस वाले को, तो ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस a प्लस 0 हो जाएगा। फिर अब इस वाले को इस वाले को और इस वाले को, तो ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस a प्लस b हो जाएगा ना, ये हो गया इक्वल टू 0 आ गया। तो अब क्या होगा देखो, अब देखिए 0 है तो ये 0 मैट्रिक्स हुआ ना, 0 मैट्रिक्स के बराबर ही हुआ ये ना। तो अब हम इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करोगे तो अब क्या है, तो जो इसको करेंगे तो ये क्या है, देखिए जैसे ये है हमारा a प्लस 4 0, जो निकल सकता है पहले उसी को निकालेंगे ना। तो a प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा -4 आ जाएगा ना। a की वैल्यू आ गई हमारी -4। अब हमें निकालना है b की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ये हमने निकाल दिया, a के इक्वल टू 4 आ गया, ये चलो ना ये आ गया। अब हम क्या करते हैं 3a प्लस b प्लस 11 ले लेते हैं ना, इक्वल टू 0 यहाँ भी लेंगे ना, इससे कंपेयर कर रहे हैं ना। तो ये हमारा 3 -4 हो गया, और ये प्लस b हो गया, और इक्वल टू -11 इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरा 4 3 12 हो जाएगा ना। तो ये 12 को भी इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा -11, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, लिख नहीं रहा है ना। तो ये 3 4 12 हो जाएगा, ये माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 आंसर आया, एक ही जगह मैंने इसकी वैल्यू रख दी है। तो -11 इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा ना, प्लस का 12 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू दोनों के आगे, यही तो निकालना था, तो यहाँ लिख दो हैंस
a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 1। बस यही निकालना था आंसर। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 15 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 15 है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें a क्यूब दे दिया है आपको ना। तो देखिए a क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था पहले a क्यूब को, पहले हम a क्यूब दे रखा है तो पहले हमें a इंटू a करना पड़ेगा, और फिर जब ये a इंटू a आ जाएगा तो इसको हम, ये a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो फिर इसको a से करना पड़ेगा, तब ये a क्यूब सॉल्व होगा। ऐसे करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको करते हैं। तो ये है हमारा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो गया हमारा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले वाले को पहले से करेंगे, तो पहली रो को पहले कॉलम से, तो 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा, फिर 1 को 2 से करोगे तो +2 आ जाएगा ना। फिर अब इस वाले को इस वाले से करो सेकंड कॉलम से, तो 1 नहीं, पहले तो इस कॉलम को फिर सेकंड वाले से इसको करना पड़ेगा। सेकंड वाले से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 को फिर 1 से करो, ये 1 को 2 से करो +2। मतलब अब हमें इस वाले को इस वाले से करना होगा ना। देखिए अब इसको ये कर दिया हमने, पहले ये पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से। तो 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो इंटू यहाँ प्लस माइनस 1 को -1 से करोगे तो -1 आएगा ना, तो यहाँ -1 रख दो। ठीक है। अब पहली रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, और फिर 1 को 3 से करोगे तो क्या आएगा +3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा ना। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरी रो पहला कॉलम, 1 को 1 से करो 1 आएगा, +2 को 1 से करो तो +2 आएगा, -3 को 2 से करो तो यहाँ 3 2 जा 6 आएगा, तो -6 आ जाएगा। फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, +2 को 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 आएगा, -3 को 1 से करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो +3 आ जाएगा यहाँ पर ना। अब दूसरी रो थर्ड कॉलम है ना, एक रो को तीनों से करते हैं ना, ये समझ में आ गया आपको। तीनों को, पहली रो को पहले से, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे। देखो ऐसे ही मैंने करा। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। अब हम थर्ड कर रहे हैं ना, तो थर्ड मतलब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करना है। तो 1 को 1 से 1 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 आएगा, तो माइनस है ना यहाँ पर। फिर 3 3 जा 9, ये भी माइनस का 9 आएगा। ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 3 2 जा 6 प्लस का ना। फिर सेकंड रो से करो, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3। फिर 3 को करो, फिर इसको करो थर्ड कॉलम से, तो 2 1 जा 2, माइनस से माइनस, -1 को -3 से करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +3, और 3 3 जा 9, ये आ गया आपका ना। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 1 3। ये आपको समझ में आ गया ना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से करते हैं। फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करते हैं, फिर वैसे करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड से थर्ड से। फिर सेकंड कॉलम में भी ऐसे करेंगे, पहला कॉलम, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, फिर तीसरे रो में फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। देखिए पहला दूसरा तीसरा कॉलम है ना, तो ऐसे ही इसको करेंगे ना। अब तो आपको इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो, कर ही लोगे। तो ये हो गया 3 1 4 हो गया ना, 2 1 3 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, -1 है 1, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस का बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो -6 बड़ा है ना, तो यहाँ -3 आ जाएगा। 4 5 6 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 हो गया। 9 और 6 बड़े हैं, 9 6 15 माइनस का बड़ा हो जाएगा ना, तो 9 6 15, 15 में से बन गया, कितना बचेगा -14 है, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का बड़ा है ना। अब ये 6 है और 7 8 और बन गया, तो कितने बचेंगे 7, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। और ये 3 2 5 है, 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा ना।
और यहाँ पर 9 और ये 10 11 12 13 14, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया ना, ए स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही बताया था मैंने। तो हमारा ए स्क्वायर आ गया है इंटू ए, ये हमें निकालना है ए क्यूब के बराबर ना। तो रखते हैं, देखिए मैं इसे लिख लेती हूँ यहाँ पर। ए स्क्वायर मेरा ये आया ना, मैं इसे लिख रही हूँ 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14 हो गया। और ए मेरा कितना है, ए है मेरा, ये है ए ना, इसको मैं लिख देती हूँ। ए लिखने में तो क्या आएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो मैं वैसे ही कर रही हूँ। देखो ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, तो पहली रो का पहले एलिमेंट को पहले से करेंगे तो ये 4 हो गया। फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से करेंगे कॉलम के, तो 2 1 जा 2 हो गया। 1 को थर्ड से करेंगे, थर्ड को थर्ड से करेंगे, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा ना, समझे। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करो, तो पहले रो के पहले एलिमेंट को पहले से करो दूसरी रो के, तो 4 1 जा 4 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया। 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का 2 आया, नहीं 1 है ना, 1 को 1 से करोगे तो -1 आएगा ना, -1 आ गया, ठीक है। नहीं यहाँ तो 2 था ना, तो 2 1 जा 2, तो -2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको थर्ड कॉलम से करना है हमको, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा यहाँ पर। 2 3 जा 6, माइनस का 6 आएगा। फिर है ये 1 3 जा 3 हो जाएगा ना। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं जल्दी से कर देती हूँ ना, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रही हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ जाएगा। और 8 को 1 से करूंगी तो यहाँ आएगा +8, और फिर 3 को किससे करूंगी, 2 से ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा। अब ये जो -14 है इसको हम 2 से करेंगे, तो 14 2 जाके आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो माइनस का 28 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 -3, और 8 2 जा 16 हो जाएगा ना। -14 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ 14 को करोगे 1 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो 14 को 1 से करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा ना। अब इसको थर्ड कॉलम से करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 को 1 से करोगे तो क्या आएगा -3, और 8 को 3 से करोगे तो 8 3 जा क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन माइनस का आएगा ना, 8 है ये 3 है, तो माइनस का हो गया, तो -24। फिर 14 को 3 से करोगे तो 42 आएगा ना, माइनस का है ये, प्लस का है, तो माइनस या 42 आ जाएगा। अब इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, माइनस का 14 2 जा 28 ना, +28 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा ना। ओहो 14 को करना था ना, 14 1 जा 14 हो जाएगा ना, तो ये माइनस ही आएगा ना, यहाँ माइनस ही आएगा, 14 1 जा 14 हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे, तो 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो +9 आ जाएगा। 14 3 जा 42 है ना, तो प्लस का आएगा ना, 14 3 जा 42, समझ रहे हो ना। 14 3 जा 7 को 1 से किया, फिर 3 को 3 से करा, फिर 14 को 3 से करा, तो ये आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ मैं आंसर निकाल लेती हूँ, उसका क्या आएगा, 4 5 6 7 8 आएगा ना, ये 8 आ जाएगा। 4 4 8, और 8 में से यहाँ मैंने कुछ गलत किया है क्या, 4 2 1 है ना, तो 4 को मैंने 1 से करा तो 4 को मैंने 1 से करा तो 4 आ गया। फिर 2 को 2 से करा तो 2 2 जा 4 आ गया। फिर मैंने 1 को 1 से करा तो यहाँ -1 आना चाहिए था यार, यही गलत हो रहा था, ये -1 आएगा ना, तो यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, तो 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा ना, ये 7 बच गया। यहाँ 6 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 7 में से 6 गया, कितने बचेंगे 1, यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब ये 28 माइनस का है, और 8 9 10 नहीं, ये भी 3 भी माइनस का है ना, तो 28 और 3 मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 में से 8 गया
तो 20 बचा, 20 को मैं 3 प्लस कर दो तो 23 पे 23, तो माइनस का 23 आ जाएगा ना, जो माइनस का साइन बड़ा है। फिर हो गया यहाँ पर 16 और 14 है ना, तो ये हो जाएगा 16 में से 3 गया, 13 बचा, 14 2 28, 27 आएगा यहाँ पर ना, ये आ गया हमारा 27। ये मेरा है, ये सारे ही माइनस के हैं तो बहुत लंबा नंबर हो जाएगा। तो 4 to 8 9 10 11 नहीं 24 42 प्लस कर देते हैं, तो 24 का 24 और 3 को प्लस करोगे तो क्या 25 27 और 42 को प्लस कर दो 9 69 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन है ना तो माइनस का 69 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा हमारा 32 28 और 7 में से 3 का कितने बचेंगे, 4 बचेगा। 28 में 4 प्लस कर दो तो 32 बच जाएगा यहाँ पर ना। 14 और 6 20 हो जाएंगे, 20 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का, माइनस बढ़ा है ना, -13। अब 42 और 9 और 7 को प्लस कर दो तो 42 और 9 हो जाएंगे 51 और 7 तो 58 आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 58। तो ये हमारा ए क्यूब आ गया ना, ये हमारा ए क्यूब आ गया। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उससे लिखो, जो हमें शो करना है ना, तो ये है हमारा ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 है ना। तो मैं क्या करूंगी, इसमें पहले ए क्यूब लिखती हूँ। ए क्यूब कितना दे रखा है, 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 हो गया ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, -6 a² भी हमने निकाला था, a² कहाँ था हमारा, ये हमारा a² था ना, ये हमारा a² था और ये हमारा ए क्यूब है। ठीक है, अब a² लिख लो। a² कितना है मेरा, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 40, ये हो गया, प्लस 5a है, तो 5a कितना है मेरा, जो गिवन है 1 1 2 नहीं 1 1 1 है, 1 1 1 है, 1 2 -3 2 -1 3 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। और फिर क्या है, प्लस 11 और आई दे रखा, आई क्या होगा, 3 है ना, 3 into 3 का, तो 3 into 3 का ही लेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा ना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 तो दे ही रखा है ना। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी जो अंदर दिए हुए ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58, ये हो गया ना। माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा मेरा 6 4 जा 24 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 3 जा 18 माइनस का 18, तो 48 हो जाएगा यहाँ पर 48। और 14 को 6 से करेंगे तो आएगा 84 आएगा ना, माइनस का, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप ना। फिर 6 तो 42 18 है माइनस का, फिर 14 से करोगे तो क्या है, प्लस का 84 आ जाएगा ना यहाँ पर। फिर अब प्लस को 5 से करो, 5 से कर दो तो क्या आएगा यहाँ पर, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसे 11 से कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11 हो जाएगा, ये हो गया हमारा, इक्वल टू 0 हो गया ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस माइनस जैसे हम करते थे वैसे कर लेंगे। तो देखो अब कैसे होगा, ये मेरा A11 है, ये भी मेरा A11 है, A11 है और ये भी मेरा A11 है, इन सबको कर दूंगी जो भी जैसे दिया। 8 है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, फिर 24 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाओ, फिर क्या है 5 है और फिर है प्लस 11 है, ये हो गया। ठीक है, 8 - 22 प्लस 5 11। अब ऐसी A 2 2 1 2 को 1 2 से कर दो सबको, अब तो आप समझ ही गए होंगे।
7 है, माइनस है, 12 है, प्लस 5 है, प्लस 0 है। फिर इस वाले को तीन तीन उसमें करो तो ये 1 हो गया, माइनस 6 हो गया, प्लस 1 हो गया और माइनस 0 हो गया, नहीं प्लस 0 हो गया। ये आ गया हमारा ना। अब दूसरे को करते हैं तो ये है मेरा -23 माइनस पहले भी है, फिर -18 भी हो गया तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 प्लस 0। फिर 27 को करो तो ये है 27 है, माइनस है 48 प्लस 10 प्लस 11, ठीक है, ठीक है। फिर -69, फिर माइनस वाले से ये -84 हो जाएगा, ठीक है। और -15 प्लस 0। फिर यहाँ आ जाओ तो ये 32 है, -42 है और फिर प्लस 10 है और फिर प्लस 0 है। फिर इस पे आ जाओ 13 पे, -13 है, नीचे माइनस का साइन है, फिर ये -18 है और फिर क्या है -5 है और ये हो गया -0 हो गया, नहीं प्लस 0। फिर हम इसको करते हैं लास्ट वाले को तो ये हो जाएगा मेरा 58 -84 प्लस 15 प्लस 11, ये हो गया ना। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं माइनस। अब देखिए इसको प्लस करिए आप तो ये हमारा 11 और 8 19, 19 और 5 24, तो 24 -24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करो आप तो ये 12 हो गया, -12 और 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 -12 हो जाएगा। और ये है हमारा 6 है और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 -6 हो जाएगा ना। ये 23 है, -23 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा ना। तो यहाँ पर 23 -23 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 23 माइनस का हो गया और ये प्लस का 18 और प्लस 5 तो 23 हो गया। फिर ये 27 है, ये 48 है, तो 27 में 10 को जोड़ेंगे 37, 37 में 11 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। यहाँ पर है हमारा माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 84 हो गया और 69 में 15 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 70 और ये 84 ही आएगा ना, तो 84 -84 आ जाएगा यहाँ पर ना। अब यहाँ पे करो तो ये 42 है, ये 32 और 10 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, तो 42 और माइनस का 42 है ही। यहाँ पर 13 ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, और 13 और 5 को प्लस करोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, तो 18 प्लस का हो गया, एक -18 का हो गया। 58 है प्लस का, अब ये है 84 माइनस का है ना, तो 58 में हम 10 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 11 को प्लस करोगे तो आएगा हमारा 69। 69 में 15 को प्लस करोगे 84 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 84, एक प्लस का है और एक माइनस का है ना, तो 84 -84। अब देखो ये तो सारे के सारे माइनस ही हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा का सारा 0 आ गया। तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें फाइंड ए इनवर्स करना है ना, तो ए इनवर्स को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्मूले को लिखो। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो इसमें लिख देंगे फाइंडिंग ए इनवर्स ना। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यही तो होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन दे रखी है ए क्यूब -6a² + 5a + 11 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ना, बोथ साइड ए इनवर्स से ना, ए इनवर्स से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पर ए क्यूब था ना, तो ए क्यूब को ए इनवर्स से करेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, ये आ जाएगा। फिर -6a² इनवर्स, ये हो गया। फिर +5a²
ए और ए इनवर्स हो गया है ना, फिर ये हो गया हमारा प्लस 11 आई इनवर्स हो गया ना, इक्वल टू 0 को इनवर्स ए इनवर्स से कर दो ना, ये कर दोगे। अब देखो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में बताया था पहले ही कि हमें इसको खोलना पड़ता है पहले ना, तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अलग हो जाएगा यहाँ पर है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए अलग हो गया और ये ए इनवर्स 1 हो गया। तो ये ए इनवर्स 1 हो गया, तो ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ दूसरे कौन सा लिख दो तब आपको समझ में आएगा ना। ए को ए इनवर्स 1 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, ए आता है ना। ए को ए इनवर्स करने के तो आई आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आता है ना, तो आई आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर और यहाँ पर इसकी जगह पे मैं आई कर दे रही हूँ, ठीक है। अब ये माइनस है, 6 को मैं बाहर लेती हूँ, 6 और ए को बाहर ले रही हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए और ए बच जाएगा। और ए किसके बराबर होता है, ए और ए जो है किसके बराबर, देखो अभी यहाँ लिखा है ना, ए इनवर्स 1 जो है वो आई के बराबर होता है, तो यहाँ भी आई के बराबर होगा, तो 6a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, ये आई हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 अलग कर देंगे और ये हमारा अंदर कर देंगे ए और ए इनवर्स 1 हो जाएगा ना, ए इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5i, इसकी जगह पे आई आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 11ia हो जाएगा। ia किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, बताया था मैंने आपको, ia जो है वो ए के बराबर होता है। तो ये ए और यहाँ पर ये होगा आई और ए इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, ये जो है हमारा ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 11 ए इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर आई तो ऐसे ही रहेगा। अब हमारा ये 6ai बचा, तो ai किसके बराबर होता है, a के बराबर, तो ये 6a के बराबर आ जाएगा। यहाँ प्लस 5i आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू 0। अब हमें इनवर्स निकालना तो हम 11 को ए इनवर्स को 11a इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स मतलब इसको यहीं रहने देंगे और सबको इधर ले जाएंगे, तो ये सब माइनस के हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये a स्क्वायर आई जो है ये हमारा, अब देखिए ये जो हमारा ए स्क्वायर आई है, जैसे आई ए के बराबर है तो ए स्क्वायर आई किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इसको यही रहने देंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 6a हो जाएगा और ये प्लस 5i आ जाएगा ना, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, 11 को इधर ले जाएंगे, तो 11 को इधर ले जाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1/11 और ए स्क्वायर तो ये ऐसे ही रहेगा ना, ए इनवर्स 1/11 और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे ना, तभी तो आंसर आएगा। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू को लिखती हूँ, देखो क्या है मेरी वैल्यू, ये है मेरा आंसर ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i ना। अब मैं इसे वैल्यू लिख देती हूँ इसकी ना, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू 1/11 हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या था मेरा, मैंने यहाँ लिखे थे ना ए स्क्वायर, खोल के देखना पड़ेगा, हाँ ये ए स्क्वायर है मेरा ना, ये देखो ए स्क्वायर मैंने ये निकाला था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 हो गया, ठीक है। अब प्लस 6a, 6 क्या है मेरा, a क्या है, ये जो दे रखा है इन्होंने, तो a हो जाएगा मेरा 1 1 1 1 2 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 3 हो जाएगा ना, और माइनस 5i है, सॉरी माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस 5i है, तो ये 3 इंटू 3 का है, तो 3 इंटू 3 का बनाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया हमारा ना इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो क्या करो, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/11 को तो ऐसे ही रहने देंगे हम ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा मेरा 4
2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ये थोड़े लंबे तो हो जा रहे हैं लेकिन है तो इजी। आपको पता है मेथड कैसे करना है, क्या करना है, आपको कुछ ही नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे क्या लगाना है, क्या करना है। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको फॉर्मूले पता भी है, फिर भी उन्हें लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इजी चैप्टर है बहुत ज्यादा ना, आराम से कर सकते हो। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, ट्रिग्नोमेट्री भी इजी है लेकिन उसमें क्या है कि आपको बहुत प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है ना। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ये हो गया ना, ये हो गया। ये -5 है तो माइनस रहने देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 5 1 जा 5 0 0 0, 5 1 जा 5 0 0 0, 5 1 जा 5। ये हो गया हमारा। अब इन सबको हम प्लस और माइनस कर देते हैं, जो भी करना है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ मैं जब इसको करूंगी तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1/11 आ जाएगा। और इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ना, तो ये क्या होगा 4 6 और 5 ऐसे प्लस करेंगे ना। अब तो आ ही गया होगा आपको 4 + 6 और ये हो जाएगा मेरा -5 ना। अब मैं इसको करती हूँ 2 6 और 0, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 6 -0, फिर 1 है 1 -6 ये +6 और -0, ये हो गया हमारा। अब दूसरे को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3 है और +6 है ना, तो यहाँ हो जाएगा मेरा -3 है तो -3 तो आएगा ही। तो ये आ जाएगा -3 + 6 और ये क्या है -0। फिर 8 को करो तो 8 आएगा और +12 -5 -14 +12 और -0। ठीक है, अब 7 से करो तो ये हो गया 7 + 12 और -0। फिर है -3 प्लस क्या है, और ये -6 है तो प्लस माइनस ही हो जाएगा, -6 और -0 हो जाएगा। अब लास्ट वाले करो तो 14 है और +18 है और फिर क्या है -5 है ना, ये हो गया हमारा ना। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 1/11। अब इसको देखो सॉल्व करो तो 6 और 4 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक यहाँ पर गलती कर दी है। यहाँ पर क्या गलती करी है कि ये तो -a² था ना, ये माइनस था, तो आपको इनके सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस हटाओगे तो सबके साइन चेंज होने चाहिए। या आप अगर इसको ऐसे रख रहे हो, यहाँ माइनस रख दो, चलो यहाँ माइनस रख दो, तो यहाँ पे तो आपको साइन चेंज करने ही पड़ेंगे ना। तो ये +4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा -4 हो जाएगा ना। फिर ये 2 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा ना। ये 8 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ये माइनस को हटा रही है, यहाँ माइनस है तो जब इसका वो खुलेगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना, साइन तो सबके चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा +14 हो जाएगा। ये 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर ना, ये माइनस का है। ये -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब ये ये 14 है तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करो आप, तो 5 4 क्या 9, 9 में से 6 गया तो कितने बचेंगे, यहाँ माइनस का 3 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा प्लस का। देखिए जरा सी कोई चीज छूट जाएगी ना तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत आ जाता है, तो इसलिए बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, है ना। ये 6 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 9 हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 10 और 13 हो जाएंगे। 13 में से 12 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 13 बड़ा हो गया ना, तो -1 आ गया यहाँ पर। 14 प्लस का है और 12 भी प्लस का है ना, दोनों प्लस के हैं क्या। देखिए यहाँ पर था ये -14 था तो ये प्लस हो गया, क्योंकि साइन चेंज हुआ। ये -18 था तो ये -18 हो गया, ये -0 हो गया। तो 80 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर -4 बचेगा ना। मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ, 14 - 18 और -0 है ना, ये इसका दे रखा है ना। अब ये 7 और 12 कितने हो जाएंगे, 12 और 7 12 में से 7 जाएगा, कितने बचेंगे, 5 बचेगा ना। यहाँ 5 आ जाएगा,
यहाँ पर 6 में से 3 गया, -3 हो जाएगा। यहाँ 14 और 5 को प्लस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब ये देखिए क्या होगा हमारा, 14 और 5 जो हो जाएगा मिलके 19 हो जाएंगे। 19 में से 80 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है। आ गया हमारा आंसर, समझा गया आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। बस इसमें इन क्वेश्चंस में यही है कि थोड़ा सा लंबे हैं, लेकिन बस अब देखो यहाँ पे जैसे मैं माइनस भूल गई थी तो क्वेश्चन का आंसर भी कुछ चेंज हो गया। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखना, ठीक है।